हेमंत खंडेलवाल होंगे आज से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष। इसका औपचारिक ऐलान लंबी कवायद के बाद आज कर दिया गया। ऐलान के बाद जैसा कि आजकल राजनीतिक कल्चर है, जैसे ही नेता को कोई पद मिलता है उसके बाद उसकी व्यक्तिगत और राजनीतिक जानकारियों पर जबरदस्त तरीके से चर्चा होने लगती है, जानकारी आने लगती है और उस नेता के चुनने के पीछे क्या तमाम तरीके के राजनीतिक समीकरण रहे हैं उस पर भी जबरदस्त तरीके से एनालिसिस होने लगता है। ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हेमंत खंडेलवाल के नाम की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के अंदर चालू हो चुका है। तमाम तरीके के जातीय क्षेत्रीय संतुलन की भी चर्चा हो रही है, उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक उपलब्धियों की भी चर्चा हो रही है और वहीं उनकी घोषणा के दौरान जो तमाम तरीके के भाषण तमाम नेताओं ने और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने दिए हैं उन पर भी जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। इस दौरान जब प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हुआ है तो तमाम वो डाटा भी निकल कर आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के शीर्षस्थ में किन किन नेताओं को बैठाया है और किस क्षेत्र के नेताओं को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दिया है अपने संगठन के शीर्षस्थ पद को लेकर। तो हमारी नजर इस पर पड़ी जिस तरह से मध्य प्रदेश के राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। ग्वालियर चंबल की बात करें, मालवा निवार की बात करें, बघेलखंड की बात करें, विंध्य की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, महाकौशल की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा भरोसा मालवा निमाड़ पर दिखाई देता है, जहां पर 8 बार मालवा निमाड़ को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने का अवसर मिला है। यानी 8 बार मालवा निमाड़ के नेता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। दूसरे नंबर पर ग्वालियर चंबल आता है, जहां 4 बार ग्वालियर चंबल से नेता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। 2 बार नंबर महाकौशल का लगा है, 1 बार नंबर मध्य का लगा है, जहां से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस दरमियान नजर पड़ती है तो केवल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां अब भी सूखा पड़ा हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का शीर्षस्थ पद इन 2 क्षेत्रों को आज तक नहीं मिला है। एक है विंध्य और दूसरा है बुंदेलखंड। हम बात करेंगे आज विंध्य की, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है तब इस क्षेत्र में इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है कि आखिर विंध्य जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मजबूत करता जा रहा है, सीटें बढ़ाता जा रहा है। 2018 जहां भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में फंसी थी, वहां विंध्य ने झोली फाड़कर सीटें दी थी। लगभग टोटल सीट का अगर रीवा और शहडोल संभाग को मिला ले तो 30 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें से लगभग 80 से 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। उस समय मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान दोबारा 18 महीने की सरकार के बाद वापस आए थे तो उन्होंने घुटना रीवा में टेका था और कहा था अगर विंध्य ने साथ ना दिया होता तो दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर ना मिलता। तो इस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मजबूती मिल रही विंध्य से, बावजूद इसके आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के शीर्षस्थ पद पर विंध्य के किसी नेता को जगह नहीं दे पाई है और आज तक वह पद खाली रह गया है। इसकी जबरदस्त तरीके से चर्चा है और ठीक यही हाल बुंदेलखंड का भी है। लेकिन अगर आप तमाम तरीके के बैकग्राउंड को देखें, राजनीतिक समीकरण को देखें और विंध्य के राजनीतिक इतिहास को खंगालें तो यह भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि विंध्य में भारतीय जनता पार्टी जिस नेतृत्व को अपने संगठन के सर्वोपरि कुर्सी पर बैठाना चाहती है, उसके लिए जो तमाम मापदंड है वह भी कई बार अधूरे नजर आते हैं, क्योंकि विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को जो अपना पारंपरिक नेता चाहिए वैसा मिल नहीं पाता है। हालांकि कुछ ऐसे पहले नेता रहे, कुछ ऐसे पहले अवसर आए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शीर्षस्थ पद पर विंध्य से प्रेजेंटेशन दिया जा सकता था, रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता था। लेकिन हाल में अगर हम देखें तो विंध्य के कई ऐसे नेता हैं जो विधायक तो हैं, मंत्री तो हैं, सांसद तो हैं, लेकिन मूल भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते और शायद यह बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रही होगी कि विंध्य से आज तक वह अपने संगठन में शीर्षक पद नहीं दे पाई। हालांकि इसको लेकर अब जबरदस्त तरीके से चर्चाएं हो रही है, इस पर बात भी हो रही है, लेकिन अंदर खाने इस बात को कहकर सांत्वना दे दी जाती है। केवल यही नहीं, संगठन ही नहीं,
सत्ता पर भागीदारी की भी चर्चाएं अब धीरे गाहे बगाहे होने लगी हैं। यह भी कहा जाने लगा है कि जब इतने ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी विंध्य से दे रही है, बावजूद इसके कई नेताओं को प्रतिनिधित्व आखिर मंत्रिमंडल में क्यों नहीं दिया जा सकता है। जिस तरह से 30 में से 25 विधायक चुनकर आते हैं, उनमें से मात्र 2 या 3 को मंत्री बना दिया जाता है। और वहीं अगर हम मालवा क्षेत्र को देखें, निमाड़ को देखें, ग्वालियर चंबल को देखें, तो उतनी ही संख्या में लगभग अगर विधायक चुनकर आते हैं तो उनमें मंत्री बनने का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, यह भी देखने को मिलता है। हालांकि इस पर अब पार्टी के अंदर ही चर्चाएं होने लगी है। विंध्य में सामान्य जनता भी इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, संगठन में कैसे क्या करना है उसका अलग ही फार्मूला है। अब हेमंत खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। 31 साल बाद किसी वैश्य समाज के व्यक्ति को संगठन के पद पर मध्य प्रदेश में बैठाया गया है। कहा जा रहा है बाल स्वयंसेवक थे, परिवार भारतीय जनता पार्टी से आता है, उनके पिता सांसद रहे हैं, अब वह स्वयं सांसद रहे हैं, विधायक हैं। इसके बाद वह पार्टी को जड़ों से मजबूत करेंगे और उन्होंने ऐसा संकेत अपने भाषणों में भी दिया है। लेकिन विंध्य और बुंदेलखंड की झोली अब भी क्यों खाली है, पार्टी को इस पर भी विचार करना चाहिए। विंध्य और बुंदेलखंड जिसने कई राजनीतिक पार्टियों का रास्ता भी मध्य प्रदेश में घुसने के लिए रोका है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के वर्करों ने तमाम जाल लगाई है। यानी आप उस दौर को याद करें जब सपा और बसपा जैसे राजनीतिक दल यहाँ अपनी पैठ बना रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे वो मजबूती प्रदान की। इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की मेहनत की कि अब तीसरे दल की घुसने की संभावना यहाँ नहीं है और कांग्रेस धीरे धीरे इन 2 क्षेत्रों में कमजोर होती नजर आ रही है। अब इस पर राजनीतिक समीकरण क्या है, इस पर आने वाले समय में भी चर्चाएं होंगी। आप सब खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।